गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक आप जान चुके होंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में इस समय आग लगी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे जो विद्रोह हो रहे हैं। तो आज हम इस वाले वीडियो में जानेंगे कि वहाँ पर क्या घटित हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो समुदाय हैं आपस में ही भिड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और हम ये देखेंगे क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा है कि वहाँ पे इंटरनेट सेवा लगभग बंद कर दी गई है 5 दिनों के लिए, और लगभग 8 जिलों में वहाँ पे कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। लगभग 144 धारा लगा दी गई है वहाँ पे। अगर मैं ये बात करूँ, क्या होता है कि ये जो पूरी बात क्या है, डिस्कशन क्या है, उसके अंदर क्या बात हुई है, क्या ये मामला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे जो घटना हुई है, इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे असम राइफल और भारत की सेना को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और हिंसा इस कदर हो रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे जो घरों को जलाया गया है जो प्रोटेस्टर के द्वारा। इसके बाद हमने ये देखा है कि वहाँ पे इंटरनेट सेवा लगभग 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा, वहाँ पे कोई इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। अगर मैं अभी की बात करूँ, हमारे देश की बॉक्सर MC मैरी कॉम है, उन्होंने इसके लिए भारत सरकार के लिए बोला था, माई स्टेट मणिपुर इज़ बर्निंग, काइंडली हेल्प। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी PMO के लिए उन्होंने शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने हेल्प मांगी अमित शाह से, और जो सारे हमारे देश के जो बड़े लीडर्स हैं उन सभी से उन्होंने इसके लिए हेल्प मांगी है। तो मैं इस वीडियो में आप इस सारी बातों की मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद हमने ये देखा है कि जिस तरीके से वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये मतलब ऐलान किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस करता है तो उसके ऊपर गोली चला दी जाए। इस तरीके से भी वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। अगर ये एक्सट्रीम केस अगर होता है, जनता के द्वारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस किया जाता है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स को, या फिर किसी कई हमने ये भी देखा है कि कई घरों को आग लगा दी गई है। इस तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मणिपुर की लोकेशन के बारे में। देखिए, मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 7 स्टेट आते हैं, जिसमें असम सबसे बड़ा स्टेट है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट आते हैं। मेघालय भी इसमें स्टेट है। 7 स्टेट में ये सारे शामिल होते हैं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया पाया जाता है। और अगर मैं खास तौर पे अगर मैं मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम की बात करूं तो इनकी जो बाउंड्री है वो म्यांमार से शेयर होती है। और ये जो क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये पूरा जो डिस्कशन है वो सिर्फ ट्राइबल एरिया के बारे में डिस्कशन हम मान सकते हैं। हुआ ये है, क्या है कि अगर मैं बात करूं मणिपुर की, देखिए मणिपुर में 3 समुदाय पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको बताया हूँ। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि मणिपुर हाई कोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। और अभी तक हमने देखा है कि सेना के द्वारा लगभग 9,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह हो सकते थे वहाँ से उनको निकाला गया है, ये भी हमने देखा। अगर मैं मणिपुर की बात करें, देखिए मणिपुर में 3 समुदाय पाए जाते हैं सबसे बड़े तौर पर। 3 समुदाय में जो सबसे बड़ा समुदाय है उसको हम मैतई बोलते हैं, जिस मैतई समुदाय है। अगर मैं दूसरे समुदाय की बात करूं तो इसमें नागा समुदाय है। और अगर मैं तीसरे समुदाय की बात करूं तो इसमें कुकी समुदाय है। जो कुकी समुदाय है और नागा समुदाय है, इनको हम जो आदिवासी समुदाय बोलते हैं, ये आदिवासी समुदाय है। और अगर हम मैतई समुदाय को बोलें तो ये गैर जो आदिवासी समुदाय, इसको माना जाता है। इसमें दिक्कत ये है, देखिए क्या होता है कि जो आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय का ये छूट रहती है कि वो पहाड़ी और जो घाटी दोनों क्षेत्र में रह सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जो घाटी वाला क्षेत्र है, इसमें रह सकते हैं। लेकिन जो गैर आदिवासी जो लोग हैं, जो मैतई समुदाय की अगर मैं बात करूं तो उनका ये है कि वो सिर्फ घाटी में ही रहेंगे, ये वाला है। अगर मैं राज्य की बात करूं, मणिपुर में लगभग 90% जो वहाँ की एरिया है वो लगभग जो उसमें इसमें पहाड़ी है, और सिर्फ 10% एरिया ऐसा है जो घाटी है। अगर मैं इनकी बात करूं, क्या होता है कि मैतई समुदाय की अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो जो स्टेट की कुल पॉपुलेशन का 53% जो मैतई पॉपुलेशन है। अगर मैं नागा और कुकी समुदाय की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40% जो पॉपुलेशन है इन दोनों की है। तो ये जो
अगर मैं बात करूं, देखिए नागा समुदाय और कुकी समुदाय है, 40% इनकी पॉपुलेशन है और इनको जो है एसटी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये जो चाहते हैं, मैतेई समुदाय ये चाहता है कि इनको भी एसटी का दर्जा मिले, जिससे क्या होता है कि रिजर्वेशन मिलता है। तो इनको क्या होता है कि इस समय हम ये देखते हैं कि मणिपुर में बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर की पॉपुलेशन लगभग 29 लाख के आसपास है और इसमें इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण करना भी हमारे लिए एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है। ये भी हमने देखा है। इसके बाद हुआ ये था कि मैतेई समुदाय हाई कोर्ट गया था, मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली थी कि हमें हमारी सुनवाई की जाए और हमें कम से कम एसटी का दर्जा, जो ट्राइबल समुदाय होता है उनका दर्जा या आदिवासी समुदाय का दर्जा हमें दिया जाए। तो 10 वर्षों के बाद उनके जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, उन्होंने ये माना है कि इनको कम से कम एसटी का दर्जा दिया जाए। देखिए भारत में क्या होता है कि अगर मैं रिजर्वेशन कोटा की बात करूं, देखिए भारत में रिजर्वेशन कोटा इस तरीके से दिया जाता है, जो 4% है, जो 4% में हमारे सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और बाकी जो सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो शामिल होती हैं। अगर मैं बात करूं 7% में आते हैं एसटी समुदाय के जो लोग हैं वो आते हैं, एससी में आते हैं 15%, और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो मंडल आयोग की बाद इसका जो 27% आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाने लगा है और बाकी जो 36% है वो अनरिजर्व्ड है। मतलब इसमें जो भी क्वालिफाइड करता है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ये हमारे देश में आरक्षण का नियम लागू किया गया है। तो हुई बात ये है कि इनका ये मानना था कि हमें भी जो क्या होता है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एरिया है बहुत लिमिटेड हो गया है। जो नागा और कुकी समुदाय हैं वो पहाड़ी में भी एरिया में रहते हैं और जो घाटी वाला एरिया है उसमें भी रहते हैं। तो हमें भी कम से कम एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ पे जो मतलब अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है उन सब में भी रोजगार मिलेगा और जो नौकरियों में आरक्षण मिलने से हमारी जो स्थिति है वो भी ठीक होगी। ये बात सामने आई है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक यूनियन चलती है, इसको हम बोलते हैं ATSUM। इसका ये मतलब हुआ कि ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन मणिपुर। ये क्या हो रहा था कि ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन मणिपुर जो है आदिवासी एकता मार्च निकाल रहा था। तो इस दौरान क्या हुआ है कि दोनों समुदाय के बीच हिंसा हो गई और इतनी हिंसा हुई कि वहाँ की राज्य सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। इसके बाद हमने ये देखा है कि वहाँ के बहुत सारे लोगों को आसपास के जो स्टेट हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ, क्या होता है कि इससे बहुत सटे स्टेट हैं क्योंकि ये बहुत कम एरिया वाला स्टेट है। इसके बाद हम नागालैंड, असम देख सकते हैं, मिजोरम देख सकते हैं। तो यहाँ की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है इसको आगे मतलब बगल के जो स्टेट है इनमें शिफ्ट किया गया है, ये भी हम देख रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है इस वजह से ख़राब नहीं हुई है कि हाँ हाँ म्यांमार ने कुछ कर दिया। म्यांमार कुछ भी नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो बाउंड्रीज़ है इसके अंदर वो घुसते भी नहीं हैं और ऐसा कुछ करते भी नहीं हैं। और जब से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है तब से हमारी भी ये नीति रही है कि हम कोई भी उनके ऊपर एलिगेशन ना लगाएं, कोई इस तरीके से उनके ऊपर बातचीत ना करें जिससे कम से कम हमारी जो बॉर्डर है उसमें कोई डिस्प्यूट सामने आए। ये हमारा सिद्धांत इसमें रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो लगातार वायलेंस बढ़ता जा रहा है और अभी तो ये भी सिचुएशन आ चुकी है कि अगर ज़्यादा वायलेंस होता है, कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से ज़्यादा दिखाई पड़ता है तो उसको गोली मार दी जाए, इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखिए अपने समुदाय में जो आरक्षण है, आरक्षण तो मैं ना अच्छा बोलूँगा ना बुरा बोलूँगा, इसमें एक न्यूट्रल पक्ष होना चाहिए और इसमें बैठ कर डिस्कशन होना चाहिए सभी समुदाय का। और अगर हाई कोर्ट ने अगर इसका फैसला लिया है या मतलब कोई भी जजमेंट दिया है तो उसमें उन्होंने कोई सोचा होगा, ये भी मैं मानता हूँ। तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है और इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहरी देश अगर इसमें कोई हिंसा करता है तो हम उसको रोक भी सकते हैं, अपनी सेना लगा सकते हैं। लेकिन जब सख्ती का प्रयोग अपने ही नागरिकों के लिए किया जाता है तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि देश की इमेज भी बिगड़ती है। ये भी हम देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।